नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहनी म्यूजिकल ग्रुप में। दोस्तों, आज भाई दूज का त्यौहार है और इस दिन की बहुत बड़ी महत्ता है भाई बहन के लिए। हर पर्व के पीछे कोई न कोई एक कहानी जरूर छिपी होती है। इसी तरह भाई दूज के पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए हम इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़ी अम्मा रहती थी। उसके एक बेटा और बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के दिन भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के घर जाने का आग्रह किया। आज्ञा मांगी तो माँ ने कहा, बहन तेरी बहुत ही झगड़ालू है। वो हर बात पर तुझसे लड़ती रहती थी और तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर बुढ़ी अम्मा मान जाती हैं और अनुमति दे देती हैं। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाने के लिए निकलता ही है कि रास्ते में उसे एक नदी मिलती है और नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबो दूंगी। तो इस पर भाई ने कहा, हे गंगा मैया, मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ और बहुत साल के बाद जा रहा हूँ उनसे मिलने। मुझे उनसे मिलकर वापस आ जाने दो, फिर तुम मुझे डुबो देना। और नदी खुशी खुशी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। आगे बढ़ते ही उसे एक जहरीला सांप मिलता है और सांप बोलता है, मैं तुझे डस लूँगा। इस पर भाई बोलता है, हे सांप जी, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर भाई दूज का टीका लगवा लेने दो, फिर वापसी में तुम मुझे डस लेना। और सांप मान जाता है, उसे आगे जाने देता है। अब वह आगे की ओर बढ़ता है और आगे चलते चलते एक घना जंगल मिलता है। उस जंगल में एक खूंखार शेर भी मिलता है और शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उससे भी आग्रह करता हुआ कहता है कि हे शेर जी, पहले मुझे अपनी बहन से भाई दूज का टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे वापसी में खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन को बुलाता है, दीदी, ओ दीदी, देख तेरा भाई आया है, बाहर तो आ जाओ। तभी उसकी बहन को चरखा पर बैठकर सूत काट रही थी। उस सूत का धागा टूट गया। कहा जाता है कि जिसका एक ही भाई हो, उसके सूत का धागा टूटने पर उसे बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए वो बोल नहीं पाई। तो उसके भाई को लगा कि मेरी बहन अमीरी के घमंड में मुझे भूल गई है। वह वहां से वापस जा रहा था, तब उसकी बहन ने अपने सूत का धागा बांध दिया और बाहर आई। आकर सूत के कथा को अपने भाई को सुनाया। भाई बहन गले मिले और अपने भाई को घर में ले गई और उसे वहाँ बैठाकर पानी पीने को दिया और अपनी पड़ोसन से मिलने गई। अपनी पड़ोसन से पूछने पर कि मेरा भाई आया है, उसे मैं खाने के लिए क्या दूं, तो पड़ोसन उससे मजाक में कहती है कि तू तेल से आटा गूंद लेना और घी में चावल पकाकर अपने भाई को खिला देना। और उसके मजाक को वो बहन सच मानकर ऐसा ही करती है। काफ़ी देर हो गई, ना तो चूल्हा चौका लगा और ना ही चावल पका। थोड़ी देर बाद भाई आता है और बोलता है, हे बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बहन कहती है, भैया, आज मैं कुछ अच्छा बनाने के कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाई। क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई कहता है, हे बहन, ना तो तेल से कभी चौका लगा है और ना ही कभी घी में चावल पका है। तुम पानी से ही चौका लगाओ और पानी से ही चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया और फिर दोनों ने भरपेट खाना खाया और दोनों ने भाई दूज का त्यौहार हंसी खुशी मनाया। और भाई अब वापस जाने की आग्रह करते हुए अपनी बहन से आज्ञा मांगता है और बहन ने उसे अगले दिन जाने के लिए आज्ञा दे दी। अगले ही दिन बहन जल्दी से उठकर चक्की से आटा पीसकर अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है।
भाई के जाने के बाद उसके बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए मांगते हैं, तो माँ वही लड्डू अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। तो देखती है कि लड्डू का रंग नीला पड़ चुका है। तो उसने चक्की हटाकर देखा तो चक्की के अंदर एक सांप भी पिस गया था। तो वह अपने भाई के पीछे दौड़ते दौड़ते जाती है। तब जाकर देखती है कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो उसने अपने भाई से पूछा, हे भैया, क्या आपने लड्डू खा लिए? तो भाई ने बोला, नहीं बहना, मैंने अभी लड्डू नहीं खाया है, क्या हुआ? तो उसकी बहन ने झपट से उस लड्डू को लेकर गड्ढा खोदकर जमीन में वहीं दफना दिया। भैया, मैंने आपको जो लड्डू दिए थे उस लड्डू में जहर था, क्योंकि उस चक्की में सांप भी पिस गया था। तो यह सुनकर भाई ने कहा, हे बहन, तुमने मुझे एक काल से तो बचा लिया, लेकिन आगे मेरा नदी, सांप और शेर इंतज़ार कर रहा है काल बनकर। तो ये सब बातें सुनकर बहन को घबराहट से प्यास लग गई। तो भाई ने बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन डर गई और बोली, नहीं भाई, मैं यहीं पास की नदी से पानी पीकर आती हूँ। जब बहन पानी पीने के लिए नदी पर जाती है तो देखती है वहाँ एक बुढ़िया बैठी रहती है जो सांप ढूंढ रही होती है। तो बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, हे बहन, आप कौन हैं? हे अम्मा, आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रही हैं? तो बुढ़िया बोलती है कि मैं उस भाई का इंतज़ार कर रही हूँ जिसकी बहन ने उसके लिए लड्डू बनाने के लिए सांप को मार डाला। उसको मैं काल बनकर ले जाऊंगी। तो उसकी बहन पूछती है कि माँ, इस श्राप से बचाने के लिए उसकी बहन कुछ कर सकती है? तो सांप बुढ़िया बोलती है कि हाँ, उसकी बहन उसे ढेरों गालियाँ दे और जब तक उसकी शादी ना हो जाए उसके साथ अभद्र व्यवहार करे तो वो उसका भाई बच सकता है। तो फिर ये सब सुनकर उसकी बहन वापस जाती है और सांप के लिए दूध, शेर के लिए मांस और नदी के लिए ओढ़नी लेकर जाती है और उसे अपने भाई के साथ जाकर नदी को ओढ़नी, सांप को दूध और शेर को मांस देकर रास्ता पार कर लेती है और घर तक चली जाती है। जब घर जाती है तो अपने भाई के साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार करती है, जिसे देखकर गांव वाले, घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसकी बहन को ऐसा क्या हो गया जो इतनी बुरी तरीके से व्यवहार कर रही है। लेकिन उसकी इस बुरे व्यवहार की वजह से उसके भाई की रक्षा हुई और उसका शादी भी हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे और बहन अपने घर वापस आ गई। इसी तरह कथा सुनने और सुनाने के भाइयों को हे माता लंबी उम्र देना और सभी भाइयों को कष्टों से दूर रखना, यही मेरी आज भाई दूज के त्योहार पे माता रानी से विनती है।